वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता एस जोगटा ने कहा है, जो भी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उन्हें ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। हाल ही में मंडी जिला के एक शास्त्री को पहले न्यू पेंशन के तहत 1770 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन अब उन्हें 36,850 रुपए दिए जा रहे हैं। एस जोगटा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने जो गारंटी दी वो सभी गारंटी चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है। आइए सुनते हैं एस जोगटा ने खास बातचीत में क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं कमशेर शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता एस जोगटा जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार एक आरोप लगा रहा है कि 10 गारंटी को लेकर जो कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, इनमें से कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। यदि बात की जाए, अभी हाल ही में मंडी में एक जो शास्त्री थे जिन्हें पहले न्यू पेंशन स्कीम के तहत 1770 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन ओल्ड पेंशन में वो परिवर्तित हुए। उसके पश्चात उन्हें 36,850 रुपए दिए। अन्य लोगों को कब दी जाएगी, अन्य कर्मचारियों को कब दी जाएगी, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जोगटा जी से। सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे किस तरीके से लगातार जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहे हैं 10 गारंटियों में से कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। इंडियन न्यूज का पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा और बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। आपने खुद ही बोल दिया कि भी तो गारंटियां जो है फेज मैनर में इम्प्लीमेंट होंगी। जिस तरह से अभी आपने ओपीएस का बताया, एक इतिहास है हिमाचल प्रदेश में तो है ही, पूरे देश में। अभी आप एनपीएस वालों की जो रैली थी दिल्ली के अंदर, पूरे प्रदेश से जो है 6-8 लाख जो उसमें एनपीएस के कर्मचारी सम्मिलित हुए थे, उनसे भी मोदी साहब की आंखें खुलनी चाहिए। जहां पर हिमाचल प्रदेश का जो वर्चस्व है, उनकी जो घोषणा है ओपीएस को लेकर के, उसका नारा गूंजा पूरे देश के अंदर। और जिसके बधाई के पात्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में, जिसके माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और आज ये इंप्लीमेंट होकर के भी और कुछ लोगों को ये मिल भी गया है, जिनको पिछली सरकारों में एनपीएस के तहत 17,000 के करीब रिटायरमेंट पे मिलता था। आज वो 36,870 पे एक शास्त्री जी है, जैसे आपने प्रश्न किया है, मंडी के अंदर उनको मिला है। क्या वो उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, पूरे देश प्रदेश के जो लोग एनपीएस में थे, क्या वो कांग्रेस पार्टी का और प्रदेश की सरकार का गुणगान नहीं करेंगे? क्या उनको दुआएं नहीं देंगे? बद दुआएं तो इनको देनी चाहिए, मोदी साहब को, जिन्होंने एनपीएस का जो पिटारा है वो घोषणाओं के बावजूद भी जयराम जी ने प्रदेश के अंदर उसको आजकल परसों करते देखा गया था। उनको बजाय उसके उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बजाय एनपीएस के कर्मचारियों को उन्होंने उनको ऊपर पानी की बुछारें, विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा धर्मशाला में पानी की बुछारें फेंकी, पुलिस केसेस बनाए, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई और आज वो केसेस जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को विड्रॉ करने पड़ रहे हैं। और आज उनके विड्रॉल के बावजूद ओपीएस को बहाल किया है। और उसी तरह से जो और गारंटीज की आपने जहां तक बात की है, वो फेज मैनर में उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी उसके लिए कमिटेड है। जोगटा जी, ये भी देखा जा रहा है, खासकर अभी तक जो महिला को जो 1500 रुपए की बात की गई थी, उनमें कहा गया था 18 वर्ष से लेकर 59 के बीच दी जाएगी, लेकिन अभी जो 60 से ऊपर जो महिला 2,31,000 महिलाओं को दी जा रही है, उनमें से लगभग 1500 रुपए दी जा रही है, लेकिन 1150 रुपए उन्हें पहले दी जा रही है, लेकिन जो सरकार का योगदान है 350 रुपए। ऐसे में जो विपक्ष कह रहे हैं कि जो भोली भाली जो बहनें हैं उनके साथ धोखा किया है। अभी फिलहाल जो 18 से 59 के बीच है, इन्हें कब दिया जाएगा, जबकि ये इनकी प्राथमिकता थी। देखो, ये हमारे डोमेन में बॉल है। हमने इसके किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, हमने बोला कि हमने 1500 देने और उसके ऊपर मॉडलिटी जो है चेकआउट हो रही है। इसके ऊपर सब कमेटी बैठी हुई है और आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछते कि बजाय तुम 1500 के चक्कर में यहाँ पड़ा हुए, ये हमारा प्रेरोगेटिव है, ये हमने देना है। हमने घोषणा की है मैनिफेस्टो में, एक जो सरकारी दस्तावेज का रूप लिया है मैनिफेस्टो ने आज, वो हमने देखना है। अरे तुम तो ये बताओ कि मोदी साहब के वहां धरना कब दे रहे हो, दिल्ली के अंदर विशेष पैकेज कब दिलवा रहे हो हिमाचल प्रदेश के लिए? लोग मर रहे हैं, उनकी बददुआएं लग रही हैं और वो भूखे मर रहे हैं। आज सीमित संसाधनों के होते हुए भी प्रदेश की सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है, पैकेज की घोषणा की है। मोदी साहब ने क्या 45 रुपए भी दिए? अगर वो बोलते जी हमने, नड्डा साहब ने 200 करोड़ रुपए जो कि अगर हम 2 गारंटियों की बात करें जिस तरीके से, इसके अलावा जिस तरीके से बिजली की बात की जाए 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। गाय की दूध की बात करें तो प्रत्येक परिवार से 10 लीटर दिया जाएगा, जिनमें से गाय का 80 और भैंस का 100 रुपए। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बिना ब्याज के 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। और जो 4 स्कूल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल, इंग्लिश मीडियम खोले जाएंगे। अन्य जो घोषणाएं हैं, इनका भी इंतजार प्रदेश की जनता अभी भी कर रही है। अरे देखो, ऐसा है
ये भारतीय जनता पार्टी का जो शोषण फैल रहा है, मीडिया के माध्यम से भी फैल रहा है, आप तक भी पहुंच गया है, वो हम जब गारंटीज की बात कर रहे हैं, दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो हम करेंगे। भाई तुम ये तो बताओ कि तुम क्या कर रहे हैं इस प्रदेश के लिए, ये तो बताइए कि तुम्हारा क्या योगदान है इस प्रदेश के लिए। बजाय लोगों का जो ध्यान भटकाने का जो ये बात कर रही है, कभी 1500 नहीं दिए, कभी कांग्रेस और बीजेपी की सड़कें, कांग्रेस की सड़कें बन रही है, के लोगों की सड़कें बन रही है, बीजेपी की वालों की सड़कें नहीं बन रही है। यानी कि कुल मिलाकर जोगटा जी का कहना यही है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो 10 घोषणाएं की थी, उन घोषणा को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार आपदा अत्यधिक आई है। ऐसे में खासकर जो बेघर लोग हैं उनको बसाने का कार्य फिलहाल सरकार पहले कर रही है। जो अन्य घोषणाएं वो चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे। जोगटा जी, इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, और धन्यवाद आपका भी बहुत।